बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम जैसी पार्टियां शामिल हैं, जनता के सामने यही दिखाने में लगी है कि गठबंधन में पूरी एकजुटता और तालमेल से एक साथ खड़ी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी दल मिलकर काम करें और 225 प्लस से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा करें। इसके लिए जिला स्तर पर संयुक्त बैठकें की जा रही, आने वाले 17 अगस्त को होने वाली है। चुनाव प्रचार की योजनाएं तैयारी हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट के नारे के साथ दलित और बहुजन समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर भी नीतीश सरकार की आलोचना भी की है, लेकिन साफ है कि वे एनडीए में ही रहेंगे, उनके साथ ही है। वहीं हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी भी सभी दलों से अपील कर रहे हैं कि मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव लड़ें। अगर बात करें तो 2010 के चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा प्रधानमंत्री की गया यात्रा की तैयारी और लगातार हो रही है। राजनीतिक बैठक से भी यह साफ है कि छोटे मोटे मतभेद होने के बावजूद एनडीए जनता के सामने खुद को मजबूती से पेश करने में जुटा है। अगर बात करें बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर एक सीट बंटवारे का भी मसला सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और 17 अगस्त को शायद इसी पर बात होने वाली है। भाजपा और जेडीयू, जो गठबंधन के दो बड़े दल हैं, अब तक तय नहीं कर पाए हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस देरी के कारण छोटे दल लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इंतजार कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और अपनी नजर भाजपा जेडीयू की बातचीत पर टिकाए हुए, जो कि 17 अगस्त को शायद होगी। पिछले चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने अपने हिस्से में 18 सीट छोटे दलों को दी थी, लेकिन इस बार मांगे काफी बढ़ गई है। लोजपा रामविलास लोकसभा में 5 सीट जीतकर अब विधानसभा में 30 से ज्यादा सीटें चाहती हैं, जबकि हम कम से कम 20 सीटों की मांग कर रही है। वहीं रोलोमा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुलकर संख्या तो नहीं बता रहे, लेकिन उनके करीब 15 उम्मीदवार मैदान में सक्रिय बताए जा रहे हैं। उधर भाजपा और जेडीयू के बीच अंदरूनी खींचातानी भी तेज है, क्योंकि जेडीयू 122 सीटों पर अड़ी है, जबकि भाजपा चुप्पी साधकर अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कई बार मुलाकात करते नजर आए हैं। जीतन राम मांझी का बयान भी सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया है कि सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है, सभी दल को संतुष्ट किया जाएगा और विपक्ष सिर्फ अफवाह फैला रहा है। मांझी के संतुष्ट दिखने से अटकलें और भी तेज हो गई है कि क्या सबकी सीटें तय हो चुकी है। वही राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मुलाकात एनडीए में तालमेल और एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता को भ्रमित कर सके, ताकि जनता को संदेश मिले कि गठबंधन मजबूती से खड़ा है। हालांकि छोटे दल अपनी सीटों की मांग पर अड़े हैं और गांव-गांव जाकर समर्थन भी जुटा रहे हैं, जिससे भाजपा और जेडीयू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं सीटों के जो घमासान है उसमें बढ़ते जा रहे और आने वाले 17 अगस्त को किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। जेडीयू कार्यालय में यह बैठक होने जा रही है, शायद फाइनल बैठक भी हो सकती है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। एनडीए के जो घटक दल है वो अपनी अपनी मांगे को और तेज कर रही है। जहां सबकी मांगे अड़ी है, सबको इतनी सीटें चाहिए। इसी बीच आज खबर आई है कि जो भी एनडीए की जो सरकार है वो 17 अगस्त को बैठक करने जा रही है और इसी बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। और फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सीट बंटवारे वो काफी चर्चाओं में है। सीट बंटवारे को लेकर भी एनडीए में काफी बातचीत हो सकती है।
जिसमें एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास, हम जीतन राम मांझी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, ये भी चर्चा हो सकती है। वहीं नीतीश कुमार पर भी बड़े सवाल, बड़े फैसले हो सकते हैं कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। ऐसे नीतीश कुमार आजकल कई सारे घोषणाएं कर रहे हैं और महागठबंधन को तगड़ा झटका दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी योजनाओं में जुटे हैं, पर नीतीश कुमार पर भी फैसला आ सकता है। इस बैठक में सबकी नजरें टिकी हैं कि इस बैठक में किन मुद्दों पर बात हो सकता है। सीट बंटवारे, जो विधानसभा चुनाव नजदीक होता जा रहा है और इसी बीच सीट बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों में घमासान मचा हुआ है और महागठबंधन जो अपनी मीटिंग में लगातार सीटों को लेकर भी बातचीत चल रही है, महागठबंधन अपनी रणनीति बना चुकी है। उसी बीच एनडीए में भी रणनीति बनती दिख रही है। एनडीए जहां अपने घटक दलों को एक साथ एकजुट करने में लगा है, यही जनता को बता रहा है कि वो एक साथ मजबूती से खड़ा है। जनता को शायद भ्रमित भी कर रहा है एनडीए जो अगली बैठक 17 अगस्त को एनडीए की अगली बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर बात हो सकती है, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे को लेकर है। इस बंटवारे में क्या सबको उनकी मांगों के पर्याप्त सीट मिलती है या नाराजगी देखने को मिलती है, ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। फिलहाल एनडीए बस इसी समर्थन में लगा है कि सबको एक साथ जुट करके एक साथ अच्छे से रहे और जनता को यही संदेश जाए कि एनडीए में कोई खींचातानी नहीं हो रही, सीटों को लेकर भी नहीं और कोई भी चर्चा पे, कोई भी बात पे खींचातानी नहीं हो रही। और एनडीए अपना लक्ष्य बना चुकी है कि 225 प्लस सीटों का लक्ष्य बना चुकी है एनडीए। 243 में 225 प्लस का बना चुकी है लक्ष्य एनडीए सरकार। एनडीए की अगली मीटिंग में और किन मुद्दों पर बात होती है तो कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल एनडीए के जो भी घटक दल है, उनकी मांगे पिछले बार से कई ज्यादा होंगी ही, और क्या एनडीए उनको उनकी मांगों के पर्याप्त सीट और जो भी मांगे हैं उनकी, वो उनको पूरा कर पाता है या नहीं, यह भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एनडीए कई बार कहते नजर आए हैं कि जब महागठबंधन अपनी सीटों का ऐलान कर देगी तभी हम अपनी सीटों के बारे में भी बताएंगे। अभी तक वो अपने ऐसे एनडीए में अगर देखा जाए तो एनडीए के जितने भी नेता मंत्री जो भी हैं, वो अपनी सीटों को लेकर कभी बात नहीं कर रहे। यही दिखा रहे हैं कि हमारे जो सरकार है, हमारे अंदर, हमारे गठबंधन के अंदर सब कुछ तय है, कोई खींचातानी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी और जीतन राम मांझी भी कहते नजर आए हैं कि सीटों के बंटवारे तय हो चुके हैं, पर किसको कितनी सीटें मिली हैं ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन सब संतुष्ट दिख रहे हैं एनडीए में। यह एनडीए की रणनीति भी हो सकती है। राजनीतिक जानकार तो यही मानते हैं कि एनडीए की रणनीति है वो खुलकर सामने नहीं आ रही, वो जनता को बस यही दिखा रहे को एक साथ एकजुट खड़े हैं। और गठबंधन जो हमेशा खींचातानी, सीटों को लेकर खींचातानी में लगा है, वही एनडीए जो है वो एक साथ मिलकर, सब कोई एक साथ मिलकर इतनी सीटों पर लड़ेंगे। उसके अंदर कोई भी खींचातानी नहीं है। एनडीए का मेन मुद्दा यही है कि जनता को वही दिखा रही कि वो एक साथ गठबंधन में अच्छे से मिलकर लड़ेंगे। कोई खींचातानी नहीं है, चाहे वो सीटों को लेकर हो या फिर किसी और मुद्दे या फिर किसी और पद को लेकर हो। एनडीए की अगली बैठक में कई सारे खुलासे हो सकते हैं, कई सारे मुद्दों पर बात हो सकती है। उसमें अहम मुद्दा सीट बंटवारा ही है। और जो नीतीश कुमार जो आजकल घोषणाएं कर रहे हैं, उससे भी महागठबंधन को तगड़ा झटका लगता जा रहा है। जो महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते नजर आए कि नीतीश सरकार नकलची सरकार है, नीतीश उनकी योजनाओं के कॉपी कर रही है। वहीं नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक में कई सारे एजेंडों पर भी मोहर लगा रहे हैं, लोगों को सौगातें दे रहे हैं। तो इस बैठक में नीतीश कुमार क्या सौगातें देते हैं, नीतीश पर क्या फैसला होता है और क्या सीट बंटवारे में क्या तय होता है, ये भी पता चलेगा। फिलहाल ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।